हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रही हूँ जो 700 सालों से अपने अंदर कई ऐसे रहस्य छुपाए बैठा है जिस रहस्य के बारे में कोई भी नहीं जानता। आपने कई ऐसे ऐतिहासिक और रहस्यमय किले देखे होंगे जिनका रहस्य जानकर आप चौंक उठे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा किला बताने वाली हूँ जिस किले का इतिहास आपको चौंका देने वाला है। तो आखिरकार वह कौन सा किला है? तो दोस्तों चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस किले का नाम है बसई का किला। इसे बसैन दुर्ग भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के पातघर जिले के बसई गांव में स्थित एक विशाल दुर्ग है। बसई का किला एक राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सुरक्षित है। जैसा कि ये बसई का किला बहुत प्रसिद्ध है, ये कहा जाता है कि 700 सालों से यह किला अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। आखिरकार इस किले का क्या इतिहास है? इस किले का राजा कौन है? इस किले का निर्माण कब करवाया था? बसई का किला, जिसे बसैन किला भी कहा जाता है, यह मुंबई से लगभग 55 किलोमीटर बसई में स्थित है। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने इस किले का निर्माण करवाया था। ये कहा जाता है कि इस किले में प्रवेश करने के लिए कई द्वार बने हुए हैं। ये भी बताया जाता है कि इस किले में आज भी वह प्राचीन चीज़ें आज भी मौजूद हैं जो अब खंडर के रूप में बदल गई हैं। जैसा कि बसई का किला सबसे पुराने किले में से एक है, जैसा कि यह किला अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। जैसा कि ये बताया जाता है कि अब यह किला पूरी तरह से खंडर के रूप में तब्दील हो गया, लेकिन पहले यह किला ऐसा बताया जाता है कि 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। लेकिन एक भूकंप के कारण यह किला खंडर के रूप में तब्दील हो गया। यहाँ पर एक मजबूत खाई भी है जो कि 4 किलोमीटर लंबी मजबूत पत्थर की दीवार में 11 बुर्ज थे। इस किले के 2 द्वार थे, पश्चिम की ओर भूमि द्वार, यानी कि पहले इस किले में कई द्वार बने हुए थे, लेकिन अब पूरी तरह से खंडर के रूप में बदल गया यह किला। यानी कि बसई जो शहर था, इसकी स्थापना किसने कब करवाई? 1317 तक हिंदू देवगिरी यादवों के क्षेत्र का हिस्सा था और बाद में यह गुजरात के मुस्लिम राजाओं के लिए एक बंदरगाह बन गया। सन 1526 में पुर्तगालियों ने बसई के एक किला, यानी अब इसे खंडर और व्यापारिक स्टेशन स्थापित किया गया है और यह शहर अपने जहाज निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो गया। यानी कि अब यह किला इन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध बताया जाता है, लेकिन यह किला पहले इस किले का शासनकाल बहुत ही प्रसिद्ध था। जैसा कि इस किले का शासनकाल, किस तरीके से यहाँ पर राजा शासन करते थे और इसमें छुपे कुछ ऐसे रहस्य जो आपको काफ़ी चौंका देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस किले से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। हालांकि खंडर है यह किला, फिर भी उसमें इतना कुछ है कि आप इसके वास्तुशिल्प चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे और अपनी रणनीति स्थिति के कारण यह किला कई लड़ाइयों का गवाह रहा। 18वीं सदी में शुरुआत तक यह पुर्तगाली सेना के नियंत्रण में था। यानी कि इस किले पर जब शासनकाल था तब यह किला बहुत ही प्रसिद्ध था। मूल रूप से 1536 में पुर्तगालियों द्वारा निर्मित 110 एकड़ का यह किला था, जो 1739 में मराठाओं द्वारा के अंततः 1802 में प्रथम मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। यह किला भारत के विविध इतिहास का स्थायी प्रमाण है। यानी कि यह किला अजैब दुर्ग नहीं है। इस किले पर कई राजाओं ने शासन किया, जैसे कि मराठाओं ने इस पर शासन किया पुर्तगालियों द्वारा, और यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी इस किले पर कब्जा कर लिया था और उन्होंने भी इस किले पर शासन किया और इस किले की पूरी तरह से दशा बदल दी गई है। अब तो यह किला सिर्फ ऐसा लगता है कि कोई खंडर हो, यानी कि किले के तौर पर दिखता ही नहीं, पर इसमें छुपे कुछ ऐसे रहस्य जो आपको बहुत ही चौंका देने वाले हैं। यानी कि आज भी इस किले में वो ऐसे रास्ते मिले, ऐसे गुप्त तय खाने मिले जिनके बारे में ये कहा जाता है उस समय राजा के द्वारा बनाए गए थे ये रास्ते, ताकि उनके द्वारा जैसे कभी भी युद्ध होता हो, जैसे कि वहाँ की जो रानी महारानी थी वो यहाँ से बच निकले। इसी कारण राजा महाराजा गुप्त सुरंगों का निर्माण करवाते थे।
जैसा कि इस किले के राजा गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने इस किले का निर्माण करवाया था सबसे पहले। इस बड़े किले का मुख्य द्वार एक छोटे प्रमाण की ओर जाता है और यहाँ से कोई भी प्राचीन यानी चढ़कर पुरानी संरचनाओं को देख सकता है जो कि अब खंडर में स्थिति में है। जैसे कि इस किले को आप देखेंगे तो यह किला पूरी तरह से खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है। पर यह किला ऐसा बताया जाता है कि इस किले को जीतने के लिए बहुत युद्ध हुए थे। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने तो इस किले पर 3 से 4 बार आक्रमण किया था, तब जाकर वह इस किले पर कब्जा कर पाए। और मराठा द्वारा भी इस किले पर शासन किया गया है, लेकिन यह किला एक भूतिया किला भी कहा जाता है। लेकिन ये लोगों की बनाई गई मनगढ़ंत कहानी है, यह किला कोई भी भूतिया किला नहीं है। लेकिन इस किले के कुछ ऐसी प्राचीन वास्तुकला जिन्हें देखने के बाद ऐसा कहा जाता है उस समय इस किले का शासनकाल बहुत ही खूबसूरत रहा होगा। उस समय जो बसई के राजा थे, ये कहा जाता है कि उनकी रियासत में कम से कम 50 गांव थे जो उनके यानी कि क्षेत्र में आते थे और उन पर उनका शासनकाल था और उनका शासनकाल बहुत ही खूबसूरत रहा। जैसे कि वर्तमान में जैसे इसका नाम बसई है, लेकिन संस्कृत शब्द बास से लिया गया है जिसका अर्थ है निवास या निवास। गुजरात संतलन द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद इसका नाम बदलकर बसई कर दिया गया, जिसका नाम गुजरात के बहादुर शाह अधीन ने रखा गया था। उनके द्वारा ही इस किले का निर्माण किया गया और उनके द्वारा ही इस किले का नाम भी रखा गया था। ये कहा जाता है कि जो बसई के सुल्तान बहादुर शाह थे उनका शासनकाल बहुत अच्छा था। उनके शासनकाल में प्रजा भी बहुत खुश थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह किला एक खंडर के रूप में तब्दील तो हुआ ही था और इस पर अंग्रेज़ों द्वारा भी आक्रमण कर लिया गया। जैसा कि अंग्रेज़ों की रणनीति यही रही कि जो भी किला कोई भी राजा हो वो ज़्यादा यानी कि उस पर करोड़ों अरबों का खजाना हो वो उसे हासिल करना चाहते थे। तो उन्होंने इस किले को जीतने की कोशिश की। ये भी कहा जाता है कि मराठों के युद्ध के बाद ही अंग्रेज़ों द्वारा कब्जा किया गया था इस किले पर, यानी कि पहले मराठाओं ने इस किले को जीता, इस पर शासन किया, उसके बाद में अंग्रेज़ों द्वारा इस किले पर कब्जा किया गया था। जैसा कि मराठाओं का वंशज पूरी तरह से समाप्त हो गया, उसके बाद में ही अंग्रेज़ों का शासन आया, उसके बाद ही उन्होंने पूरे भारत पर शासन किया और उसी तरीके से इस किले पर शासन उनके द्वारा किया गया था। जैसा कि ये कहा जाता है कि उन्होंने इस पूरे किले को खंडर के रूप में बना दिया गया। अब ये कहा जाता है कि जो ये किला है इसमें आज भी खजाना पाया जाता है। क्या वास्तव में उस समय राजा ने इस किले में खजाना रखा था या ऐसे ही लोगों की बनाई गई कहानी है? तो जैसा कि राजा के द्वारा बताया जाता है, यहाँ पर कई ऐसी आपको जगह मिलेंगी जिसके बारे में खजाना होने की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर किसी को कोई भी सबूत नहीं मिला। उस समय की ये तोप है, यानी कि यहाँ पर इस किले को चारों तरफ से सैनिकों द्वारा यहाँ पर सुरक्षा के लिए खड़ा किया जाता था ताकि कोई भी इस किले पर आक्रमण ना करे। लेकिन इस किले में कुछ ऐसी गुप्त सुरंग पाई गई थी जो ये बात होने का दावा करती हैं कि उस समय राजा ने यहाँ से यानी कि सुरक्षित रहने के लिए इन सुरंगों का निर्माण करवाया था, जो आज भी मौजूद हैं। और इस किले में तो कुछ ऐसे भी रास्ते हैं जो बंद कर दिए गए हैं, यानी कि राजाओं के ज़माने के समय ही उन दरवाज़ों को बंद कर दिया गया, पर किसी ने आज तक उन दरवाज़ों को खोलकर नहीं देखा है कि उनके पीछे क्या है, और आज भी वह दरवाजे बंद हैं। तो आखिरकार क्या रहस्य है? तो दोस्तों इसका कोई भी रहस्य नहीं, वह उस समय उन दरवाज़ों को बंद कर दिया गया था क्योंकि वह एक तरीके से गुप्त रास्ते हुआ करते थे जिस कारण राजा ने उन्हें बंद करवा दिया गया। तो ये है इस किले का इतिहास और रहस्य। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे आपको ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहें। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। आपको मेरे चैनल पर ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।